नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान संघर्ष को 4 महीने पूरे हो गए हैं, इसलिए 26 मार्च को अपनी दुकानें, बसें, ट्रक, टैक्सी, ऑटो सब कुछ बंद करके इस जन आंदोलन में अपना योगदान करें। यह आह्वान है संयुक्त किसान मोर्चा का। संयुक्त किसान मोर्चा की जो मांगे हैं उनकी हम बात करें तो तीनों काले कृषि कानून वापस करो, एमएसपी पर कानून बनाओ, बिजली बिल व पराली बिल 2020 रद्द करो, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतें आधी करो। किसान आंदोलन पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भर्ती खुली है। सीआईपीएफ, एनआईए, एसएसएफ और आसाम राइफल में 25 मार्च से लेकर 10 मई 2021 के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम इसकी होगी 2 से 25 अगस्त 2021 को। एडमिट कार्ड की सूचना अलग से दी जाएगी। मिनिमम एज इसमें रहेगी 18 साल और अधिकतम आयु सीमा रहेगी 23 साल। शासन के नियमानुसार आरक्षण लागू होगा। योग्यता की बात करें तो इसमें योग्यता मांगी है मात्र 10वीं पास। वेतन अच्छा खासा है, फीस भी बहुत कम है। जनरल, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए फ़ीस रहेगी 100 रुपये। एससी, एसटी और महिलाओं के लिए कोई फ़ीस नहीं है, मुफ्त में अप्लाई कर सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज के दौरे कार्यक्रम की बात करें तो विश्व धरोहर स्थल और ऐतिहासिक पर्यटन नगरी खजुराहो में 26 मार्च को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना तथा मध्य प्रदेश सरकार की सहयोग से मध्य प्रदेश पर्यटन के द्वारा नवनिर्मित छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण करेंगे और माइस रोड शो मेट इन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लाइव कार्यक्रम भी आपको दिखाएंगे इसी चैनल पर। सब्सक्राइब न कर लिया हो तो नोटिफिकेशन यानी घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोविड-19 के लिए नियंत्रण के लिए नए दिशा निर्देश शासन ने जारी किए हैं। इसके अनुसार ऐसे सभी जिले जहां कोविड के साप्ताहिक पॉजिटिव केसेस का प्रतिशत औसत 20 से अधिक है, वहां विवाह समारोह, शव यात्रा, उठावना और मृत्युभोज आदि में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या को सीमित किया जा रहा है। ऐसे जिलों जहां कोविड के साप्ताहिक पॉजिटिव केसेस का प्रतिदिन औसत 20 से ज़्यादा है, वहां पर शादी समारोह में 50 तथा शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति के सम्मिलित होने पर प्रतिबंध रहेगा। उठावना, मृत्युभोज आदि कार्यक्रमों में भी 50 से अधिक लोग सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। इन जिलों में स्विमिंग पूल, सिनेमाघर, जिम आदि बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा। टेक अवे भोजन की व्यवस्था जारी रहेगी, यानी कि भोजन की होम डिलीवरी की जा सकती है। बंद हाल के कार्यक्रम में 50% हाल की क्षमता, अधिकतम 100 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। किस जिले में कोरोना के कितने केस हैं, वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। दिल्ली में खेली जा रही आईएसएसएफ विश्व कप शूटिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की स्टार खिलाड़ी चिंकी यादव ने आज फिर देश को स्वर्ण पदक दिलाया है। चिंकी यादव ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए महिला वर्ग की 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल टीम स्पर्धा में कुल 17 अंक अर्जित कर देश को स्वर्ण पदक दिलाया। खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने चिंकी यादव की प्रशंसा करते हुए बधाई दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का यह आदेश है और यह बाद में देखेंगे, लेकिन चिंकी यादव की उपलब्धियां पहले देख लेते हैं। यह जो विश्व कप शूटिंग का आयोजित हुआ, इसमें मध्य प्रदेश अकादमी के खिलाड़ियों द्वारा अर्जित 3 स्वर्ण और 1 रजत सहित 4 पदकों का महत्वपूर्ण योगदान है। पदक सूची में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित 6 पदकों के साथ यूएसए यानी कि अमेरिका दूसरे स्थान पर है। 2 स्वर्ण और 1 कांस्य सहित 3 पदकों के साथ डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। तो विश्व कप शूटिंग प्रतियोगिता की बात करें तो इसमें 10 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 21 पदकों के साथ भारत पहले स्थान पर है। टीकाकरण के नए नियम जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण 1 मार्च 2021 से संचालित है, जिसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक और 45 से 59 वर्ष के कोमॉर्बिड नागरिकों का कोविड-19 टीकाकरण किया जा रहा है। भारत शासन से जो नए निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार 1 अप्रैल 2021 से प्रदेश के
45 साल से अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों का पंजीयन और कोविड-19 टीकाकरण प्रारंभ किया जाना है। इसके लिए उनके कॉम्बिडिटी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अतः निर्देश दिए गए हैं कि 1 अप्रैल 2021 से 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के समस्त नागरिकों का कोविड-19 टीकाकरण करने की तैयारी शुरू की जाए। देश सेवा करते हुए मध्य प्रदेश के नागदा के वीर सपूत श्री बादल सिंह चंदेल जी के सियाचिन में शहीद होने पर मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त की है। यह हृदय विदारक समाचार मिला है। परमपिता परमात्मा उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति दे। प्रदेश के अपने सपूत पर सदैव गर्व रहेगा। ओम शांति। इनके सम्मान में कमेंट में आप जय हिंद जरूर लिखें। प्रदेश के कृषकों की खरीफ में सोयाबीन और अन्य फसलों का उत्पादन बिगड़ने के कारण कृषक 28 मार्च 2021 पर अपने खरीफ 2021 के ऋण की अदायगी करने में सक्षम नहीं थे। इससे अंतिम तिथि पर ऋण की अदायगी न होने के कारण कृषकों का ऋण वितरण से अंतिम तिथि पर 7% तथा 28 मार्च 2021 से 13% ब्याज का भार आता। तिथि बढ़ गई है। तिथि बढ़ जाने से किसानों को 0% पर ऋण सुविधा जारी रहेगी। पहले जो 28 मार्च लास्ट डेट थी, अब बढ़ाकर कर दी गई है 30 अप्रैल 2021। तो 30 अप्रैल 2021 तक आप अपने ऋण चुका सकते हैं। लेकिन यह जो नियम है सरकारी बैंकों में लागू नहीं होंगे, केवल सोसाइटी में ही लागू होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि यह खबर सुनकर आप बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक या अन्य बैंकों में आपका ऋण हो तो वह न चुकाएं। वह आपको ज़रूर चुकाना है। केवल सोसाइटी में छूट है कि आप 30 अप्रैल तक चुका सकते हैं। ब्याज की बात करें, यदि आपने 30 अप्रैल तक भी नहीं चुका पाए हैं तो फिर आपको 30 अप्रैल तक ब्याज लगेगा 7% और 30 अप्रैल के बाद की जो अवधि रहेगी उसके लिए ब्याज रहेगा 13%। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दें कि समय पर ऋण चुकता करें ताकि आपको फसल बीमा का भी लाभ मिले और 0% ब्याज का भी लाभ आपको मिल जाएगा, यानी कि कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, खासतौर पर सोसाइटी में। 25 मार्च गुरुवार को देश भर के सराफा बाजारों में सुबह सोने के भाव में मामूली तेजी देखने को मिली। लेकिन शाम की बात करें तो शाम को मामूली नुकसान के साथ बंद हुआ। 24 कैरेट सोना महज 14 रुपये की तेजी के साथ 44,900 कैरेट से खुला 44,880 पर बंद हुआ। वही चांदी के भाव की बात करें तो 819 रुपये प्रति किलो की गिरावट इसमें देखी गई है। बात करें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की, 23 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में राशि ट्रांसफ़र करने का दावा किया था। लेकिन जो सर्वे हमने किया उसके हिसाब से पता चला है कि अभी तक मध्य प्रदेश के किसी किसान के खाते में यह राशि नहीं पहुंची है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की बात करें, अभी तक जो राशि पहुंची है, पिछले वर्ष 22 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी यह योजना। आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से फैक्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश में कब शुरू हुई? 22 सितंबर 2020 को। वित्तीय वर्ष में 2 समान किस्तों में कुल राशि 4,000 का भुगतान किया जाता है। पहली किस्त के रूप में 25-26 सितंबर को 2020 को प्रदेश के 7.5 लाख किसानों को 150 करोड़ रुपए, नवंबर 2020 में 5 लाख किसानों को 100 करोड़, 30 जनवरी 2021 को 20 लाख किसानों को 400 करोड़, 27 फरवरी 2021 को 20 लाख किसानों को 400 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। इस प्रकार प्रदेश के 57,50,000 किसानों को 1,150 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक किया गया है, ऐसा सरकार का दावा है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की पहली किस्त मिली या नहीं मिली, क्योंकि दूसरी किस्त तो अप्रैल के बाद में डलेगी, अभी पहली किस्त ही डल रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि हमने मौसम में सुधार को देखते हुए चना, सरसों और मसूर की समर्थन मूल्य पर खरीदी 27 मार्च से शुरू करने का निर्णय लिया है। आपकी सुविधा अनुसार इस वर्ष हमने खरीदी केंद्रों की संख्या को भी बढ़ाया है। किसानों को संदेश मिलना भी शुरू हो गए हैं। तो 27 मार्च से चना, मसूर और सरसों की खरीद शुरू हो जाएगी। लेकिन शासन का दावा है, लेकिन वास्तव में जो खरीदी होगी वह अप्रैल में ही शुरू हो पाएगी व्यवस्थित रूप से। 27 मार्च के बाद में जीरापुर मंडी बंद रहेगी।
अप्रैल तक। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि 27 मार्च के बाद आप मंडी में अपना जो उपज है उसे न लेकर जाएं, वरना आपको असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। पशुधन बीमा योजना मध्य प्रदेश शासन की महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लागू है। एक हितग्राही अधिकतम 5 पशुओं का बीमा करा सकता है। भेड़, बकरी, शूकर आदि में 10 पशुओं की संख्या को एक इकाई माना गया है। इसका मतलब यह हुआ कि भेड़, बकरी और शूकर पालक एक बार में 50 पशुओं का बीमा करा सकेंगे। बीमा प्रीमियम पर APL श्रेणी को 50% और BPL अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के पशुपालकों को 70% तक अनुदान मिलेगा। शेष राशि हितग्राही द्वारा दी जाएगी। यह खबर आपको पुरानी लग सकती है, लेकिन आगे नई खबरें भी हैं, वह देखने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। खासतौर पर संबल योजना के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। बीमा प्रीमियम की अधिकतम दर की बात करें तो 1 वर्ष के लिए 3% और 3 वर्ष के लिए 7.5% देय होगी। प्रदेश में वर्तमान में 3.25% और 5.95% दर लागू है। 1 वर्ष के लिए 3.25% और 3 वर्ष के लिए 5.95%। पशुपालक अपने पशुओं का बीमा 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक के लिए करा सकेंगे। बीमित पशुओं के पालकों को पशु की मृत्यु की सूचना 24 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को देनी होती है। पशुपालन विभाग के चिकित्सक शव का परीक्षण करेंगे और रिपोर्ट में मृत्यु के कारणों का उल्लेख करेंगे। बीमा कंपनी को अधिकारी 1 माह के अंदर दावे संबंधी प्रपत्र प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद कंपनी 15 दिन में दावे का निराकरण करेगी। तो 45 दिनों के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाता है। समय सीमा का भी इसमें प्रावधान है। अनूपपुर कलेक्टर श्री चंद्रमोहन ठाकुर ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को हिदायत दी है कि डेली राशन की दुकानें खोली जाए, न खुली है तो कारण पता करें। 15 तारीख तक आवंटन पहुंच जाना चाहिए हर राशन की दुकान का। तो यहाँ पर राशन दुकानों वालों के द्वारा जो मनमानी की जाती है, इसलिए मैं यह नियम कानून आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक ही दिन या 4 दिन ही दुकान खुलेगी। रोज दुकान खोलने के निर्देश है, चाहे ग्राहक आए या न आए। कोई शिकायत हो तो आप 1912 1912 नंबर है, इस पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, या 181 पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। एम राशन मित्र ऐप भी इसके लिए लॉन्च किया गया है, उस पर भी आप दुकान का फोटो खींच करके डाल सकते हैं यदि जो समय खुलने का है उसमें दुकानें ना खुलती हुई पाई जाए तो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कुछ आंकड़े हैं जो कि आप देख सकते हैं। हालांकि 2019 का भी फसल बीमा पूरी तरह से अभी किसानों के खाते में जमा नहीं हो पाया है। खासतौर पर उन किसानों का बीमा जमा होगा जिनके खाते में बैंक की गलती के कारण बीमा जमा नहीं हो पाया था। एक्चुअली हुआ क्या था, किसानों के खाते से बीमा का प्रीमियम तो कट गया था, लेकिन बैंकों की गलती के कारण वह बीमा कंपनी तक नहीं पहुंचा था। उसके लिए बाद में एंट्री भी की गई है और शीघ्र ही वह राशि भी वर्ष 2019 की किसानों के खातों में जमा हो जाएगी। वर्ष 2020 का बीमा भी अभी जमा होना है, उसकी तो अभी घोषणा होना ही बाकी है। पहले मुआवजा जमा होगा, उसके बाद में बीमा की राशि किसानों के खाते में पहुंचेगी। बात करें मुआवजे की तो 1128 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है शासन के द्वारा विभिन्न जिलों के लिए। 19 जिले हैं जिनकी लिस्ट आपके सामने है। आपके ज़िले का नाम इसमें है या नहीं देख सकते हैं। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। 5 अक्टूबर 2020 को जो क्षति मध्य प्रदेश में हुई है वर्ष 2020 में, उसकी एक रिपोर्ट जारी की गई थी जो मैं आपके लिए संभाल के रखा हूँ। आप देख सकते हैं किस ज़िले में कितना नुकसान हुआ है। शासन को चाहिए था कि सभी ज़िलों में एक साथ मुआवजा की राशि डाली जाए और साथ ही साथ में लिस्ट भी जारी करे ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे। लेकिन पता नहीं क्यों शासन ऐसा चाहता ही नहीं है। यदि चाहता तो पहले लिस्ट जारी करता, उसके बाद में राशि डाली जाती। लेकिन हो क्या रहा है, पहले मुख्यमंत्री सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि पहुंच गई है ऐसी घोषणा कर देते हैं और उसके बाद तक भी राशि किसानों के खातों में नहीं पहुंच पाती है। मुख्यमंत्री को चाहिए था कि पहले राशि डालते और उसके बाद में घोषणा करते कि हाँ आप चेक कर लीजिए राशि आपके खाते में पहुंच गई है। पिछली बार दिसंबर में जो राशि डाली गई थी उसकी लिस्ट आपके सामने है। 891 करोड़ रुपए की राशि डाली गई थी, जबकि घोषणा 1500 करोड़ से ज़्यादा की गई थी। शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणा की थी आप सुन सकते हैं।
2000 करोड़ रुपए 23 मार्च 23 तारीख को तैयार रहो। देखिए 23 तारीख को तैयार। कोई महीना ऐसा नहीं जाने दूंगा जब खाते में पैसा नहीं आएगा। अब इन घोषणाओं की जमीनी हकीकत देखकर तो वही गाना याद आता है कि कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं बातें हैं बातों के क्या। जिला दमोह में 17 अप्रैल को चुनाव है, विधानसभा उपचुनाव। शासकीय अवकाश की घोषणा इसे देखते हुए की गई है। संबल योजना के बारे में विस्तार से जानकारी आप इस शीट में देख सकते हैं। देखिए योजना के तहत क्या क्या लाभ मिलते हैं इसकी हम बात करें तो गर्भवती को प्रसव के पूर्व 4000 रुपये और प्रसव के पश्चात 12000 रुपये की राशि मिलती है। 12वीं में सबसे अधिक अंक लाने वाले हितग्राही परिवारों के 5000 बच्चों को 30-30 हज़ार प्रोत्साहन राशि मिलती है। कक्षा 12वीं के बाद उच्च संस्थानों IIT, IIM, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश होने पर सरकार द्वारा फीस की पूर्ति की जाती है। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने पर 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख, आंशिक अपंगता पर 1 लाख और स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती है। योजना में पंजीयन करने के लिए shramiksewa.mp.gov.in इस पोर्टल पर आप पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत जोन में भी संपर्क कर पंजीयन करा सकते हैं। अपेक्स बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए UPI सुविधा शुरू कर दी है और ATM की सुविधा भी शुरू कर दी है, तो इसका लाभ ग्राहक ले सकते हैं। आपके मन में यदि प्रश्न हो कि ये अपेक्स बैंक क्या है, तो जो सहकारी सोसाइटियों का जो आपका खाता होता है वह अपेक्स बैंक में ही होता है, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में। तो अब सोसाइटी के जो ग्राहक है वह भी फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे, पेटीएम जैसी सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। विभिन्न पंचायतों में 5 एकड़ से कम भूमि धारक किसी भी वर्ग के कृषक खेत तालाब के लिए आवेदन कर सकते हैं। 5 तालाब एक पंचायत में स्वीकृत किए गए हैं। अलग अलग इनकी लंबाई चौड़ाई के अनुसार लागत भी अलग है और राशि भी अलग अलग है। विस्तार से जानकारी वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं। किसान कर्ज माफ़ी से संबंधित यह महत्वपूर्ण खबर है, पुरानी है लेकिन आपकी जानकारी बढ़ाएगी। इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की बात करें तो इसके अंतर्गत राजगढ़ जिले के लाभार्थी किसानों की संख्या आप यहां पर देख सकते हैं। सारंगपुर के 3229 किसान, सुठालिया के 2207 किसान, खुजनेर के 2568 किसान, नरसिंहगढ़ के 3917 किसान, ब्यावरा के 1621 किसान, राजगढ़ के 3959 किसान, खिलचीपुर के 8063 किसान, जीरापुर के 8258 किसान, पचौर के 11247 किसान को राशि का वितरण किया गया है। हालांकि खाते में राशि अभी तक भी पहुंच नहीं पाई है। राजगढ़ जिले के 3,33,137 किसानों को फसल बीमा के रूप में 703,44,70,000 रुपये की राशि स्वीकृत हुई है, लेकिन अभी तक यह पूरी राशि किसानों के खातों में ट्रांसफ़र नहीं हो पाई है। किसानों को अभी भी इंतजार है। 2020 टोक्यो ओलंपिक मशाल जापान के फुकुशिमा से आरंभ हुई है। 25 मार्च को यह मशाल अगले 121 दिन में जापान के 47 जिलों से गुजरेगी। मशाल 23 जुलाई को ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दिन टोक्यो पहुंचेगी। जापान के फुटबॉल खिलाड़ी हैं अजुसा इवाशिमिजू, ये मशाल को सबसे पहले ग्रहण करेंगे। जापान की राजधानी भी टोक्यो ही है, याद रख सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी आपके दोस्त जुड़े हो आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य विभिन्न फसलों का आपके सामने है, देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।